हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर लाइव क्लासेस। तो हमने DSSS TGT नेचुरल साइंस की जो सीरीज है वो शुरू की थी। उसमें हमने पहला जो टॉपिक उठाया था वो बायोलॉजी ब्रांच का उठाया था, जो कि फर्स्ट चैप्टर था हमारा सेल। ठीक है, तो हम सेल की एक वीडियो है वो मैं पढ़ा चुकी हूँ। अगर अब तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल पर विजिट करके आप वो वीडियो को देख सकते हैं। हर वीडियो के अंदर जो बातें होंगी वो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट होंगी। ठीक है, पूरी एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस रहेगा 9 to 12 के लिए, क्योंकि आपको भी पता है दिल्ली के अंदर एनसीईआरटी को प्रेफरेंस दी जाती है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर क्या पढ़ेंगे? आज हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे टाइप ऑफ सेल के बारे में, यानी नंबर ऑफ सेल के बेस पर टाइप कितने होते हैं और न्यूक्लियस के बेस पर कितने टाइप होते हैं। तो ये जो क्लास है आपकी DSSS के साथ साथ CTET पेपर सेकंड के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि बोर्ड पे मैंने लिखा हुआ है टाइप ऑफ सेल, तो मैंने जिससे पहले जो सेल का टॉपिक पढ़ाया था उसमें मैंने जितना पढ़ाया था उसके बेस पर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डाल दिए, तो आप वो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज मैं जितना पढ़ाऊंगी इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं फिर डाल दूंगी, आप वो देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ सेल में दो कैटेगराइज में पढ़ते हैं हम। एक तो पढ़ते हैं हम बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल, यानी जो सेल है उसके नंबर के बेस पर। दूसरा हम इसमें पढ़ते हैं न्यूक्लियस के बेस पर। जब हम बात करते हैं नंबर ऑफ सेल के बेस पर, तो नंबर ऑफ सेल के बेस पर सेल दो टाइप की होती है। एक होती है हमारी यूनिसेलुलर और दूसरी होती है हमारी मल्टीसेलुलर। अब नाम से ही पता चल रहा है यूनी का मतलब होता है वन। तो यूनिसेलुलर होती है जिसके अंदर केवल एक सेल प्रेजेंट होती है। अब ये किसके अंदर होती है? ये इसके एग्जाम्पल यहाँ पे अमीबा के अंदर एक सेल होती है, यानी जो अमीबा होता है ये हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। और जो क्लेमाइडोमोनास होता है ये भी हमारा कैसा होता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब यूनिसेलुलर की खास बात क्या होती है कि इसमें जितनी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी मतलब जो डाइजेशन होता है, जो रेस्पिरेशन होता है, जो एक्सक्रिएशन होता है, ठीक है, और जो भी सर्कुलेशन होता है वो सारा एक ही सेल के थ्रू होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर। उसके बाद आता है मल्टी सेलुलर। नाम से पता चल रहा है मल्टी मतलब जिसमें एक से ज्यादा हो, यानी मोर देन वन सेल। अब ये किसके अंदर प्रेजेंट होती है? ये ह्यूमन के अंदर, काउ के अंदर, और जो केचुआ होता है उसके अंदर क्या होती है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होती है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि हर एक बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए एक ग्रुप होता है। ठीक है, और हमें पता है जो सेल का ग्रुप होता है उसको हम क्या बोलते हैं? टिश्यू को हम डिटेल में अलग से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो क्या होता है कि हर बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए सेल का एक ग्रुप वर्क करता है, जो क्या होता है? टिश्यू। जैसे मान लो कि हमें डाइजेशन करना है तो डाइजेशन का अलग प्रोसेस होता है, उसमें लीवर, स्टमक वगैरह सब इन्वॉल्व होते हैं। एक्सक्रिएशन होता है तो उसमें किडनी इन्वॉल्व होती है, मतलब सब ऑर्गन अलग अलग अपना फंक्शन देखते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा मल्टी सेलुलर। अब हम देखते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियस के बेस पर, यानी न्यूक्लियस की प्रेजेंस के बेस पर दो टाइप होते हैं। एक होता है प्रोकैरियोटिक और एक होता है यूकैरियोटिक। अब हम पढ़ते हैं बेस्ड ऑन प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के बेस पर जो सेल होती है उसके कितने टाइप होते हैं। तो न्यूक्लियस के बेस पर जब हम टाइप की बात करते हैं तो दो टाइप के होते हैं। एक होता है प्रोकैरियोटिक और दूसरा होता है यूकैरियोटिक। ठीक है, अगर हम यहाँ से फर्स्ट हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक। अगर हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो इसका मतलब होता है प्रो और इसका होता है कैरियोटिक। यानी प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव का मतलब जो चीज अपने आप में अपूर्ण हो, मतलब जो वेल डेवलप नहीं हो। और कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। यानी इस टाइप की जो सेल होती है उनके अंदर क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होता है ना वो हमारा अपूर्ण होता है, आधा होता है। तो इस वजह से क्या होता है, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की क्या होती है? लैक होती है, मतलब उसकी कमी होती है। अब ये प्रोकैरियोटिक है, ये किसके अंदर पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं हमारे बैक्टीरिया, यानी जो जीवाणु होते हैं। उसके बाद जो ब्लू ग्रीन एल्गे, यानी जो नील हरित शैवाल है उसके अंदर, और माइकोप्लाज्मा, ये भी बैक्टीरिया का ही एक टाइप होता है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया भी था कि किसके अंदर सबसे छोटी सेल है वो होती है ये। उसके बाद हम अगला चलते हैं यूकैरियोटिक पे। जब हम यूकैरियोटिक को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो ये बनता है यू प्लस कैरियोटिक, जिसमें यू का मतलब होता है वेल या गुड, और कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। मतलब इसमें क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होता है ना हमारा, वो कैसा होता है? वेल डिफाइन होता है। मतलब अगर आप इस टाइप के सेल में न्यूक्लियस को देखते हो तो आप उसको क्लियरली देख सकते हो, बिल्कुल अच्छे से स्पष्ट तरीके से इसमें देख सकते हो। अब बात करते हैं कि ये किस में पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं यीस्ट के अंदर,
प्रोटोजोआ के अंदर, और एल्गी को हम बोलते हैं शैवाल, इसके अंदर यूकैरियोटिक पाए जाते हैं। अब इस सेल के अंदर क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है हमारा वो डबल मेम्ब्रेन होता है, मतलब दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। तो कौन कौन से ऑर्गेनेल्स हैं जिसके अंदर न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन होता है, तो ये होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। अब हम पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, यानी जो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल है उनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, उनकी ऑर्गेनेल्स के बेस पे, न्यूक्लियस के बेस पे, तो हम ये देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाई हुई है, उसमें मैंने जितने भी ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन है वो सारे लिखे हुए हैं। यहाँ पे प्रोकैरियोटिक है और यहाँ पे यूकैरियोटिक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूक्लियस की। तो जो प्रोकैरियोटिक है, मैंने इसमें आपको बताया था, प्रोकैरियोटिक में क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होता है वो आधा होता है, यानी लगभग ना के बराबर होता है। तो इसमें न्यूक्लियस या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करेंगे तो वो एब्सेंट रहेगी, लेकिन यूकैरियोटिक के अंदर क्या होती है, प्रेजेंट होती है, क्योंकि मैंने बताया था यूकैरियोटिक में जो न्यूक्लियस होता है वो डबल मेम्ब्रेन भी होता है। उसके बाद हम बात करते हैं ऑर्गेनेल्स की। ऑर्गेनेल्स कौन से जो कोशिकांग होते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, क्लोरोप्लास्ट हो गए, वो ऑर्गेनेल्स होते हैं। ये अगर हम प्रोकैरियोटिक की बात करें तो इसमें क्या होगा, जब न्यूक्लियस ही प्रेजेंट नहीं होगा तो जाहिर सी बात है जो सेल ऑर्गेनेल्स है वो भी क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। लेकिन यूकैरियोटिक में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब थर्ड हम बात करते हैं राइबोसोम की, इसको हम प्रोटीन की फैक्ट्री भी बोलते हैं। तो राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में 17S टाइप के होते हैं और यूकैरियोटिक है इसमें ये 80S टाइप के होते हैं। फिर हम बात करते हैं सेल वॉल की। तो प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, सेल वॉल एब्सेंट होगी, क्योंकि एक ही रीजन है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस इनकम्प्लीट होता है, तो इसमें डिवीजन तो होता ही नहीं है। और इसमें क्या होता है, यूकैरियोटिक में जो सेल वॉल होती है वो प्रेजेंट होती है। उसके बाद हम क्रोमोसोम की बात करते हैं, यानी गुणसूत्र की। तो प्रोकैरियोटिक में क्या होता है कि केवल एक ही टाइप का क्रोमोसोम इसमें प्रेजेंट होता है, लेकिन यूकैरियोटिक में क्या होते हैं, एक से ज्यादा हमारे जो क्रोमोसोम है वो प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद बात करते हैं सेल डिवीजन की। तो इसमें जो सेल डिवीजन होता है, यानी जो कोशिका डिवाइड होती है वो विखंडन और मुकुलन के थ्रू होती है, यानी फ्रेगमेंटेशन और मुकुलन के थ्रू होती है। लेकिन यूकैरियोटिक में क्या होता है, यूकैरियोटिक में मिटोसिस और मियोसिस के थ्रू होती है। ये हम जब सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे मिटोसिस क्या होता है और मियोसिस क्या होता है। उसके बाद हम सेल साइकिल की बात करते हैं। तो इसमें जो कोशिका चक्कर होता है वो केवल 20 से 60 मिनट तक ही चलता है, बट इसमें क्या होता है, यूकैरियोटिक में जो सेल साइकिल होता है वो 12 to 24 आवर है, वो चलता है। फिर बात करते हैं हम इसमें रिप्रोडक्शन की, यानी जनन की। तो प्रोकैरियोटिक में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है, लेकिन यूकैरियोटिक में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो ये थे हमारे डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।